उनको भगवान का पूजा करते हैं, उसको तो सुनते हुए आए हैं। चाहे कृष्ण का पूजा भगवान रूप में हो रहा है, चाहे राम का पूजा हो रहा है, लेकिन हमारे साहब वो तो इस कलयुग में सबके साथ सामने रहे और स्वयं वो शिव कहाए, महादेव कहाए। क्योंकि अगर ये जीव में शिव ही समाया हुआ है, आज एक एक कहिए कि आत्मा जो दृष्टा बन रहा, मैंने दृष्टा बना हुआ था, आज आत्मा का क्या हाल था। ये दृष्टा था, देख करके भी कुछ का कुछ नहीं चल रहा था, लेकिन आज संभलने का मौका आज गुरु दिए हैं। क्योंकि वहां से भी हम आप आज रुक रहे हैं, जहां हम आप नहीं रुक पाते हैं। अगर दीदी टमटम गाड़ी में अगर लगाम रहे और कोचमान रहे, तब सही से जाएगा कि नहीं जाएगा। अगर कोचमान नहीं रहे, घोड़ा में लगाम भी रहे, सब कुछ आदमी भी सवार रहे, तब क्या होगा। वही हाल था, मेरा आपका कोचवान ही नहीं था, सब कुछ था, लेकिन हम आप इतना अच्छा जीवन भी पाए, सब लोग सारा चीज मेरे आपके पास रहते हुए आज दर्द मैंने दुर्दशा कितना था, मानवता ही समाप्त। आज मिला है भगवान शिव गुरु के रूप में, जो आज इस मन को आज कंट्रोल किए हैं। आज साहब कहे ना कि राजमार्ग बना दिए हैं, इसी रास्ते पर चलना है और घोड़ा का पट्टी भी लगा लेना है। अब क्या चाहिए, कैसे आपको हमको समझाया जाए जिससे कि मेरा आपका भटकाव से हम आप बच जाएं। और दीदी अगर इस भटकाव से नहीं बचिएगा तो आजकल का हाल क्या होगा जानते हैं, जान बूझकर करें ढिठाई ताके नरक लिखा रे भाई। आज जो दुख में ही डूबे हुए हैं, आज सब चीज रहते हुए कहीं का भोग नहीं भोग पा रहे हैं। मेरा आपका क्या हाल है, आज क्या नहीं किसके पास है, सब कुछ है, लेकिन परेशान हैं, कहीं भी शांति नहीं है। ऐसे परिस्थिति में आज मेरा आपका समय चल रहा है। सारे दिन अगर बेचैन है तो एक पल भी चैन चाहिए कि नहीं चाहिए हमको आपको। तो दीदी जहां चैन है वहीं पाइएगा, दूसर जगह मिल सकता है नहीं मिलेगा। तो वो चैन परमात्मा के पास है। तो आज मेरे आपके जीवन में अगर वो ईश्वर परमात्मा की कुर्सी पर अगर बनाते हैं, चलाते हैं और मिटाते हैं, और वही परमात्मा गुरु के कुर्सी पर जीवन जीने की कला दे देते हैं, और मेरा आपका केवल रिश्ता क्या रह गया, परमात्मा रूप से। तो वो तो कुर्सी ही वैसा है कि जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। आपके भाग में जो कर्म फल बन के सुख दुख जो आ रहा है, ये तो अपनी कमाई है, कोई किसी का दूसर का नहीं है। तो ईश्वर की कुर्सी पर जो उनका काम है वो तो करेंगे। लेकिन आज गुरु के कुर्सी से तो मेरा आपका कोई जुड़ा हुआ नहीं था। आज उसका दुर्दशा है कि भाई भाई में प्रेम नहीं है, बाप बेटा में प्रेम नहीं है, खुद अपने पर किसी को भरोसा नहीं है। ऐसे हाल में हम आप हैं। लेकिन गुरु शिष्य का संबंध बन जाए तब क्या होगा, तो वो जीवन जीने की कला को दे देंगे। तब आघा जाइएगा, अगर ये शरीर मिला है, पुत्र मिला है, चाहे धरती पर सारे चीज वो परमात्मा मेरे आपके लिए दिए हैं, तो हम आप सारे चीज से आघा जाइएगा, कहते जाइएगा रे धरती आपको पाकर धन्य है, कोई शिकवा शिकायत नहीं है। मेरे आपके साथ आज गुरु उपाय हैं दीदी, गुरु सकल उपचारा हैं। आज इस मन को गुरु के पास लाइए, तभी मेरा आपका बूझिए उपाय है, नहीं तो कहीं उपाय मिलने वाला आपको नहीं है। क्योंकि कोई समझाने वाला जितना समझा दे आपका मन मानेगा दीदी तब न। कौन
इतना तो हम आप सुनते आए, लेकिन उस पर कितना ठहर पाए? देखिए अपने जीवन में ही, दूसर को काहे देखना है। लेकिन आज जब से गुरु की बात आया, यहां तो ठहरे कि नहीं ठहरे? अगर आपके जीवन में आया कि भगवान शिव को गुरु बनाइए, तो मान लिए कि नहीं मान लिए दीदी? आपको कहा गया कि दया मांगिएगा मन ही मन, आज मांग रहे हैं कि नहीं? आपको कहा गया कि नमः शिवाय से गुरु को प्रणाम करिए, कर रहे हैं कि नहीं? आज तो बिल्कुल रिजल्ट सामने है न। और दीदी जिस काम को करिएगा उसका कोई रिजल्ट रोक सकता है क्या? नहीं कोई रोक सकता है, क्योंकि आपके जीवन के लिए यही आया, कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करिए तस फल चाखा। अगर आपके जीवन में आज दया मांगने का कहिए अभाग्य हो गया, सौभाग्य हो गया, अगर जिस माँ के गर्भ में हम आप करार करके आए हैं कि परमात्मा यहाँ से हमको बाहर करिए, हम आपका भजन करेंगे, आपका नाम लेंगे, और ये समय तो बलवान है दीदी, यहाँ आते ही कब्जा किया, कहाँ कहाँ का आवाज लगा दिया, और सारा चीज भूल गए हम आप। और उस माया का इतना मजबूत पट्टी कि आज इस कलयुग में क्या कहिएगा। मैंने कहा इस कलयुग में सब जगह तो बहुत मैंने कि भरोसा लोग किया, लेकिन कोई भरोसा कहीं नहीं रहा। कहा पति पत्नी का एक भरोसा है, लेकिन वहां भी समाप्त हो गया। कहा माइक तो कहता है शादी हो गया, तुम्हारा बात अच्छा नहीं लगता है, पिता से भी लाठी चल जाता है। कहा पत्नी का अच्छा सबसे अच्छा है, वहां भी तलाक हो रहा है, वहां भी पत्नी है जहर दे रहा है, पति है आग लगा दे रहा है, कुछ बचा कुछ? एक कलयुग में सारा कुछ समाप्त हो गया है दीदी। अब ऐसे स्थिति में मेरा आपका है जगह, इसलिए हम आप अगर चाहते हैं अभी भी अगर इस जीवन को सुंदर बना देना है, तो साहब दिए हैं कि दवाई सबको हम दे दिए हैं, अब रोना मत रोइए। अगर रो भी रहे हैं इसको बंद हो जाएगा जब दवाई आप शुरू कर दीजिएगा। तो दवाई में क्या आया है, साहब के पास जो गए होंगे सुने होंगे, साहब एक के बात कहते थे कि आपको तो 3 को मिल गया है, दया चर्चा नमन इसको करिए ने, सब ठीक हो जाएगा। आप गप करिएगा, नहीं कुछ होता है तो गप करिए ने, आदेश है गुरु का। अगर कोई मालिक का काम करे तो मजूरी कोई रोकेगा? कभी नहीं रोक सकता है दीदी। अगर कोई मालिक का काम करे उसका मजूरी कोई नहीं रोकेगा। अब हमको आपको अगर अपने गुरु का आदेश है जाओ गप करो, तो गप कर लीजिए ने, आपकी पूरी गारंटी गुरु ले लेंगे। अगर कहें कि गप में ही जप तप साधना आराधना जितना फल आपको चाहिए गप में आपको मिल जाएंगे, लेकिन आपका गप मेरा गप गुरु का गप मुश्किल हो जाता है। लगता है कि क्या बोल रहा है, ऐसा दीदी नहीं, कोई भी बोल रहा है आप सकन लगा के सुनिए, नहीं तब आपका गप में आपका नहीं हो पाएगा और पछताइएगा एक दिन, क्योंकि बिना काम का तो मजूरी मिलने वाला है नहीं। तो आपके गुरु का आदेश से गप करिए, तो गप करने में तो दोनों का स्थिति बराबर चाहिए, सुनने वाला और बोलने वाला का दोनों का स्थिति समान होना चाहिए, क्योंकि यहाँ कोई गुरु दीदी नहीं है, सभी एक भाई बहन का दर्जा वो गुरु से आया है कि पूरे संसार में एक भाई बहन का रिश्ता होगा। सिर्फ शिष्यता में दीदी, बाकी जगह तो जो है वो रहेगा, लेकिन शिव के शिष्यता में एक सूत्र में बांधा गया है, भाई बहन का ही संबंध होगा। अब दीदी ऐसे स्थिति परिस्थिति को अगर हम आप आसानी से, कोई जरूरत अपना कहीं से कुछ नहीं है मन पर कि हम कितना जानते हैं के कितना जानता है, उसका कहीं कोई ख्याल मत करिए। केवल साहब संदेश जो दिए हैं कि मेरे गुरु शिव हैं, इसको पक्का अपने मन में कर लीजिए कि मेरे गुरु शिव हैं, हम शिव का शिष्य हैं। एक शिष्य के लिए
आज जो आया है बिल्कुल सरल आसान विधा, इसको करके देखिए दीदी। इसको अगर कर लेते हैं ना दीदी, तो पूरी जीवन की, आज जो मानव जीवन के लिए देवता तरस रहा है ना, कि अगर ये जीवन काश हमको भी मिलता, आज वो जीवन सफल हो जाएगा। इस 84 से भी मेरा आपका छुटकारा हो जाएगा। आने का कितना दुख है दीदी, वो तो पता भगवान हमको आपको नहीं चलने देते हैं, क्योंकि वहां उनको पूरा रखवाली परमात्मा का है, जिसका पता हमको आपको नहीं हुआ। लेकिन जाने का तो पता है कि बहुत जार बेजार यहाँ रोने का वक्त मिलता है। पूरी जिंदगी का लम्हा वो याद आता है कि हम कितना क्या किए क्या नहीं किए हैं। मैंने आने से 200 गुना दुख जाने का मिलता है, और उससे भी आपको छुटकारा आपको यहां मिल जाएंगे। जब गुरु का और शिष्य का संबंध हो जाएगा, तो आने आवागमन से भी हम आप छुट्टी ले सकते हैं, यानी मोक्ष पा सकते हैं। अब क्या चाहिए हमको आपको। और साहब, मेरे आपके जीवन में ऐसे साथी बन करके आए, एक एक पल सबके वो साथ हैं। और साहब, ऐसा संगतिया बने, आओ चले शिव की ओर, और सारे संसार को शिव तक ले जाने की गारंटी लिए हैं। ऐसा भी नहीं वो कि जब तक हम सबको वहां तक नहीं पहुंचाएंगे तो छोड़ेंगे भी नहीं। यानी बुझिए, इस कलयुग से फिर सतयुग तक आने है। जब 4 युग में है, सतयुग द्वापर त्रेता सब चला गया, कलयुग जा रहा है, इसके बाद कौन होगा, फिर सतयुगन होगा दीदी। इससे पार करने के लिए बुझिए साहब धरती पर आ गए। तो वो शिव नहीं है, महादेव नहीं थे तो दोसर था क्या। अगर हर युग में शरीर में ही परमात्मा उतरे, इस कलयुग में भी वो शरीर में उतर के इस कलयुग का जैसे उद्धार होने का रास्ता था, आज सबको मिल गया है। आज जिसका वेद पुराण शास्त्र भी आपका साक्षी है, जिसमें है कि कलयुग केवल नाम धारा, सुमर सुमर नर उतरो पारा। अब क्या चाहिए। इस कलयुग का जो रास्ता है भवसागर से पार हो जाने का, उससे हट के दीदी कहीं मिलेगा रास्ता, नहीं मिलेगा। तब कहा गया है कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरो पारा। शिष्यता आपको क्या पाए हैं शिव की शिष्यता में, आप इसको देख लीजिए। क्योंकि मानव चेतन चोला है दीदी, मानव विवेकशील प्राणी है। सारे चीज को समझिए, सारे समझ आपको मिल जाएंगे। अगर कलयुग में भगवान के नाम लेकर ही हम आप पार कर जाइएगा, तो आपके दया में क्या मिला है। हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। भगवान का नाम लिए कि दोसर काम किए। गप करिएगा अपने गुरु का, किसी से कहिएगा दीदी हम शिव को गुरु बनाए हैं, वो जगत के गुरु हैं, आप भी दीदी बनाइए ने, भैया बनाइए ने। भगवान ने नाम लिए, और दीदी प्रणाम करिएगा अपने गुरु को, नमः शिवाय। यह संस्कृत का शब्द है, इसी का हिंदी है हे शिव आपको प्रणाम। तो तीनों सूत्र में भगवान का ही नाम लिए कि दूसरा काम हुआ। और दीदी जानिए, ये मन देखिए बिल्कुल निर्मल हो जाएगा। आज मन ही बीमार है, आज इसी का इलाज होना है दीदी। जरा मन को गुरु के चरण में लाइए ने, देखिए कमाल हो जाएगा। आज मेरे आपके अंदर द्रौपदी मन से परमात्मा को, जब उनका इज्जत का लाज बचने का नहीं रहा था, तो मन से आवाज लगाई थी ने। भगवान आए कि देर किए, खूब हल्ला करके बुलाए थे। वो तो देख लिए पांचों पति बलशाली है, सबका मस्तक नीचे हो गया।
अब कोई उपाय नहीं है, अपना भी हाथ को आंचल में लगा के देख लिया, लगा, अब कोई उपाय नहीं है। दोनों हाथ को ऊपर किए और मन से ही कृष्ण को बुलाए। एक पल में आ गए थे कि नहीं? आज मन से ही तो आवाज लगाने के लिए हमको आपको कहा गया है। इसी मन से कहा गया है कि आप आवाज लगाइए, गुरु तक जाएगा। दीदी कैसे कहें, लगता है कितनों कहने से कम ही कहें। अगर कोई कहा है कि चीनी पानी को मिलाइए शरबत होगा, तो शरबत हो जाएगा दीदी। मेरा आपका हाल क्या है? कहते हैं सिर्फ चर्चा में आते हैं, दया मांगते हैं, चर्चा करते हैं, नमः शिवाय करते हैं, फिर भी परेशानी है। एक ड्राम पानी है दीदी, 1 किलो चीनी दे के शरबत खोजिएगा तो हो जाएगा? नहीं ना होगा। उसके लिए मात्रा चाहिए ना, उसके लिए मात्रा चाहिए। जिसका क्या है जानते हैं? उसके लिए तो आपको गुरु के परिधि में आना होगा। एक चुम्बक भी है, वो भी खींचता है लोहा को, तो क्या खींचेगा? जिसका उसका रेंज अगर खींचने का है तो उतने से खींच लेगा कि रेंज के बाहर को भी खींचेगा। तो गुरु शिष्य का एक परिधि है, उस परिधि में अगर हम आप आ जाइएगा, जैसे चुम्बक लोहा को सटा लेता है, वैसे भी गुरु शिष्य को सटा लेगा। अब मेरी आपकी है जरूरत, आप शिष्य बनने के लिए बेकल रहिए। इसके लिए जो 5 गो लक्षण कहा गया है, वो 5 लक्षण मेरे में आप में हो जाए। 5 लक्षण देखते कहा गया, काग चेष्टा, बको ध्यानम, अल्पहारी, स्वास्थ्य निंद्रा, गृह त्यागी। ये 5 लक्षण कहा गया है ना, विद्यार्थी के लिए है। हम आप भी आध्यात्मिक स्कूल में हैं और 5 लक्षण के लिए वैसा चेष्टा अगर हमको आपको हो जाता है तो उस चेष्टा से देखिए, बगुला अगर घाट पर है, अपना ध्यान लगाए हुए तो अपना शिकार बना लेता है कि छोड़ देता है? कौआ का कैसा चेष्टा है? तो ये सारे चीज अल्प मैंने कुत्ता आप चलिए ना, आपके आवाज से जान भूकना शुरू कर देगा। ये सारे गुण हम में आप में चाहिए। अल्पहारी, बेसी खा के चाहिएगा, गुरु के गप में होगा, बैठ पाइएगा। और कहिएगा सो के ही समय बिता देंगे तो होगा। अल्प स्वास्थ्य निंद्रा मैंने कम सोना। ये सारे लक्षण आज हम में आप में चाहिए। अगर नहीं दीदी मेरे आप में है, कम बेसी है, कोई परवाह नहीं है। आपके लिए साहब जिम्मेवारी लिए ना कि तुम 1 कदम बढ़ाओ, 100 कदम हम तुमको खींच लेंगे। मारने वाले से हाथ लंबा बचाने वाला का होता है, तब बचाने वाले को पकड़िए न, वो है सबल। वहां आपका सारा चीज का संशय वहां समाप्त है। आज के समय जो कलयुग है, इसमें तो हम आप काल के गाल में हैं। देखते हैं, आओ चले शिव की ओर की किताब में क्या है? सांप है, सांप का मुंह फैला हुआ है, उसमें वो बैंग बैठा हुआ है, बैंग के मुंह में भी फतिंगा बैठा हुआ है। सोचिए क्या हाल है। कितना मजे से है, सांप के मुंह में बैंग खा रहा है, आराम से फरमा रहा है, कुछ खाएंगे कुछ ले जाएंगे, क्या क्या नहीं सपना है। वही हाल मेरा आपका है, नाती के लिए, पोता के लिए, अपने लिए। जबकि क्या जाएगा और क्या हम आप ले जा सकिएगा? कुछ नहीं। कब ये काल गाल को बंद करेगा, लीला समाप्त हो जाएगा, इसका कोई अता पता नहीं है। इसलिए हे भाई बहना, आज साहब को अगर मान रहे हैं कि आए हैं शिव रूप में, समझाए हैं, तो उनकी बात को मान लीजिए। अगर मान लीजिएगा, आज मेरे आपके जीवन में साहब और दीदी माँ आपके रास्ते को इतना सरल बना देंगे, सारे पगडंडियों से खींच के आपको इधर राजमार्ग में ही ले जाएंगे, कहीं नहीं जाने देंगे आपको। इसलिए भाई बहना, सौभाग्यशाली हम आप हैं। हम भी पहला बार साहब का दर्शन किए थे, जब आज से 18 वर्ष पहले गुरु माने थे।
एक दो महीना नहीं हुआ था, कोई आया गुरु भाई पटना लेके चले गए थे साहब, उस समय पटना में मजिस्ट्रेट थे। पहला दर्शन साहब का मिला था। बलजबड़ी ले गया कि नहीं आपको ले जाएंगे, मासिक चर्चा मटिया माया रंजित भैया एक तेतरहट से थे, कल के आपको ले जाएंगे साहब से मिलाने के लिए। ले गए, साहब का दर्शन हुआ। इस तरह से बहुतों बार साहब का दर्शन का सौभाग्य हुआ। बड़ी करीब से साहब के हमको, लेकिन इसका कुछ पता नहीं था कि हम वहां जाएंगे। कैसे पहुंचते थे हम भी को नहीं पता है, लेकिन चल जाते थे। साहब जब रिटायर हुए, जब वो जलसार में पहुंचे, उस समय में भी अगुवाई में जाने का सौभाग्य हो गया। सब लोग जाने लगा तो उस बेलोरे में हमको भी बैठा दिया, हम भी चले गए। अब सोचिए, और साहब के साथ पहला बार जलसार देवघर गए थे तो चप्पा चप्पा में वहां भी साहब के साथ घूमे। फिर जब वो कटहल मोड़ आए तो वहां भी साहब के अंदर जाने का सौभाग्य हो गया था, क्योंकि ऐसा था कि कार्यालय का एक ऑफिस के लिए मटिया में जमीन चाहते थे, तो वही संदेशा लेके गए थे कि कोई जमीन देना चाहता है वो हम लोग बनाएंगे ऑफिस। ऐसा नहीं हो सका, लेकिन अंदर जाके सगर तो अपने कार्यालय को तो देखा। और जब जमुई में आपका शिवशिष परिवार का कार्यालय भी बना तो मोनू भैया आए तो मटिया को बुलाया गया, आके उद्घाटन भी हुआ। इस तरह से दीदी इतना प्यार मिला, आज साहब का ही दया है। इसके तो दुनिया को कुछ आया था। हर किशोर भैया धनबे वाला को जानते हैं, वही लोग 10 आदमी से आए थे, जिसमें किशोरी भैया थे, मैंने 10 वो एक टेम्पो से आए थे। अब पहला बार आया संदेशा कि महादेव को गुरु बनाइए, और जिसके घर में हो रहा था वो लोग कोई नहीं जानता था गुरु का संदेशा। हमारे तरफ मटिया में कोई जान ही नहीं रहा था। 20 वर्ष पहले, 18 वर्ष पहले जब संदेशा आया, उसको जो जो आदमी भजन कीर्तन में था उसी को उस घर वाला ने कहा कि आइएगा मेरे यहाँ कीर्तन भजन होगा। तो भक्ति का थोड़ा बचपन से ही कहिए परमात्मा का दया था, कुछ कुछ था मेरे अंदर। हमको भी कहा गया कि आप आइएगा मेरे यहाँ। एक सैदानंद सिंह थे, पप्पू सिंह का घर उसी का फुआ था। और दीदी जब गए तो घोषणा उसी दिन हो गया कि महादेव को गुरु बनाइए। हाँ बनाएंगे, जबकि इसके बाद का जीवन 33 वर्ष का मेरा पहले था, अभी 53 वर्ष उम्र हुआ, तो 20 वर्ष तो इस शिवशिष्यता में आया। अब सोचिए उस 33 वर्ष में भी जब उतरुए से बहुत, जब से होश हुआ होगा तब से बहुत कुछ देखे होंगे, लेकिन ये मन कहीं नहीं माना। आपके मलयपुर में मेरा नानी घर है, ये मामू भी बाल जोगेश्वर में थे तो बहुत बार टीवी चलाए थे मेरे दरवाजा पर जाके। हमको गया भी ले गया था, हमको मम्मी को कि बाल जोगेश्वर में आइए, गायत्री वाला बहुत सारे पंथ में कहा गया, लेकिन ये मन कहीं नहीं माना। ये हम नहीं जानते हैं काहे नहीं माना, लेकिन जब शिव गुरु की बात आया तो बड़ा खुशी से एकदम एक बार में हुआ हम मानेंगे। और दीदी जब मान लिए, दोबारा भैया बुलाया कि वो जो 9 आदमी का घोषणा हुआ कहाँ है, तो उसी 9 में हम भी थे। एगो तो बलजबड़ी किया गया था राजेंद्र डॉक्टर साहब को, 8 गो तो खुशी से लिखाए थे, 9 गो बलजबड़ी, एगो कि हम गायत्री में, क्योंकि भैया दुनिया का किसी में रहिए लेकिन शिव शिष्यता में कोई तरह का नहीं है, आप यहाँ आइए, सारे जगह से यहीं आना होगा, आप जहां भी रहिएगा आना यही होगा। अब दीदी सोचिए, वो 8 आदमी उस समय जुड़ाव हुआ, उसके बाद चाहे वो दिघी देख रहे हैं, बरहट देख रहे हैं, मलेपुर देख रहे हैं, ये सारा क्षेत्र में वहां के बाद ही पहले एक मासिक चर्चा खाली जमुई कचहरी में था, उसके बाद मटिया, उसके बाद ये सारे जगह जितना उस जगह सब जगह पूछिए कि हम लोग चल के साथ में रहे हैं। और दीदी जब माने न तो उस समय कुछ पते नहीं था, कहा संयोजक, तब पहला बार में इसी हम ही को कहा
कली हम कुछ नहीं जानते हैं, भजन करने वाला दूसर है, कोई हारमोनिया बजाता है, कोई नाल बजाता, हम कुछ नहीं जानते हैं, हम कुछ नहीं करेंगे। भाई तो गुरु पकड़ा तो हम क्या करें, सब हम ही को कह रहना होगा, जैसे भी हुआ कहिए। और उसी दिन जानते हैं आपके दौलतपुर बगल में है, देखिए किशोरी भैया कहा कि आज चर्चा है दौलतपुर में, चलना है, कल यहाँ जाएंगे। अब कुछ नहीं जानते थे, शिव शिष्यता का एक मरम कुछ नहीं, कह दिए वहां जाएंगे। और एक केवली का तांती परिवार से था, उसका रिश्तेदार था, 1 बजे चलना है, ठीक है, लेकिन वहां शिव शिष्यता का तो कुछ है ही नहीं था हमके अंदर। जानते हैं दीदी उस दिन का क्या हाल था, ऐसा हाल था, कह दिए वहां जाएंगे, लेकिन तुरंत मन बदला, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। ताश खेल रहे हैं, देख रहे हैं किसी के दरवाजा पर, और मन में ऐसा आया कि आएगा नहीं तो कह देंगे जाओ किशोरी भैया कहना फोन करेगा, अब फोन करेगा तो कह देंगे नहीं आवेंगे। देखिए ऐसा मेरे मन में पूरा हो गया, जो जो आया दीदी हम बताते हैं शिव शिष्यता में कैसे गुरु उठाए हैं। और यही हुआ दीदी, 1 बजा आया, गिरीश तांती नाम है, केवली वाले भैरलाल का लड़का था, भैया चलिएगा नहीं, कल जाओ किशोरी भैया कहना फोन करेंगे। कहा है वहां तो मन में था कि कह देंगे नहीं आएंगे हम, यो था मन में, सारा बात बोल दे दीदी, भेज दिए उसको, चला गया बेचारा, नहीं तो चल गया। लेकिन दीदी गुरु तो महादेव थे, हम तो कुछ नहीं जानते थे, एकदम जैसे अंधारा, अंधेर कोठली में गोड़ हाथ टूटे गया, जब आप उसमें दौड़िएगा तो कुछ भी हो सकता है, तो अंधेरे अंधेरे में थे बुझिए, खाली नाम घोषणा हुआ था, तो गुरु तो वहां का ये कुछ भी तो बिंदु जला ही दिए थे। अब हुआ क्या, 3 बजा तो लगा कि रे गुरु तो बनाए हैं शिव को, अगर गुरु चाहेगा तब, अब नहीं रहेंगे यहाँ। देखिए वहां से चल दिए, 3 बजा वहां से हम चल दिए, अपनी बात दीदी बताते हैं दूसरे को। वहां से गए, परिवार से कह रहे कुछ नाश्ता है तो दे दो, तब तक 1 घंटा गपशप हुआ, 4 बजा होगा, यही ठंडी का मौसम, यही यही समय था जो समय में बात कर रहे हैं, अब 20 बरस पहले की बात है। नाश्ता हो गया, बजा 5, लुकी बात नहीं होता है दीदी, 5 बजे कैसन का होता है, 4:30 बजा हो गया, 4:45। अब एक आदमी आता है, वो बेचारा शरीर में नहीं है, सोहन सिंह नाम था, मोहन सिंह का भाई, मंदिर के पास घर है, वो आ गया मेरे दरवाजा पर, कहता जाएगा नहीं शिव चर्चा में बोला था जाएंगे, हम कहते हैं वहां जाएंगे। अब देखिए वही रमिया कहते हम जाएंगे, चल दिए दीदी। उस समय मेरे पास टूटी हुई साइकिल था, आज भले मोटरसाइकिल से देख रहे हैं, उस समय हमारे पास साइकिल था बिना ब्रेक का, अगला रिम भी मुझे कमजोर था, चल दिए। लेकिन जब चले न दीदी, तो गुरु का ही भजन गुनगुनाते निकले घर से, इसी पुल पर जो आप देख रहे हैं, आपका किले का पुल, और उस समय 20 बरस पहले जो ड्राइवेशन बना है, नहीं बनल था, तखने वो कैसन होगा, 20 बरस पहले, पहले तो खैरमा से गमस में रोड आता था, ये जो अभी बनल है नया होगा, 20 बरस पहले मुझे बना होगा, 2-4 महीना पहले। उसी में मेरा साइकिल आगे धुला, पीछे से वो साइकिल था, ब्रेक तो नहीं है था, मेरे कान में इतनी आवाज आया कि तुमको अब 2 बचाने वाला दूर नहीं है धरती, काहे उधर मुड़ते तब दौलतपुर, इधर मुड़ते तो नदी नहीं था, नाम जाना था, कहते था उतना स्पीड में हैंडल मुड़ेगा। दीदी चल गए। अब तो जब हमरे कान में आया, तब तो कोई बचाने वाला नहीं है, तो गुरुए का नाम आया, आंख बंद करके हमको जो दीदी याद है, हाथ पूरा और टाइट कर दिए, अब गुरु आप जानिए, हम कोई समाप्त, हमारा कोई उपाय नहीं। मेरा साइकिल दीदी दौलतपुर के रास्ता मिला, जिस रोड से जाना था उस रास्ता चला। देखिए धड़कन आता है उस दिन का याद से। और दीदी जब वहां से बढ़े तो जीवन में कहियो दौलतपुर तो नहीं गए थे, फिर उस दिन के बाद तो नहीं गए, उसी दिन एक दिन गए हैं दौलतपुर, तो वो उसके बाद जब गए तो बगीचवा में सट गए, पता नहीं था किधर जाना है, बगीचवा में सट गए। उधर से घास का बहुत बड़ा बड़ा
लेके उधर से निकल रहे थे, 2-4 गो कुर्बाने थी। बोलता भैया इधर किधर जाइएगा? कहिए दौलतपुर। कल के इधर दलदल है, फंस जाइएगा। उधर खराब लोग रहता होगा, 20 बरस पहले अच्छा आदमी नहीं रहता होगा। बल दौलतपुर इधर है, आप उधर किधर जाइएगा? मुड़ गए भैया। अब मुड़े, फिर वो आदमी गुरबाना पूछती है भैया घर कहाँ है? तो सोहन सिंह नहीं बोलना चाहा। कहले भैया अरे ये आदमी हमसे अभी रास्ता बताए। हाँ दीदी घर मटिया है। अब वो कहती है कि मेरा भी घर मटिया है, अब आप मेरे साथ चलिए, आप इधर नहीं जाना है, हम जैसे चलेंगे हमारे साथ आइए पीछे पीछे। उसी पीछे पीछे गए। जब उसके दरवाजा तक जाते हैं तो एक टणवा गांव यादव परिवार से थे, उसी गांव के थी। वहां हमारे हाई स्कूल में मास्टर थे, जोगेश्वर यादव नाम उनका है, मास्टर साहब थे। वो विद्यालय में पढ़ाते थे हाई स्कूल में। वो जैसे ही देखते हैं आज श्री बाबू मेरे यहाँ भगवान आए गए। कहलिए सर हम तो भटकल का है, भूलल का आदमी है, तो कहाँ जा रहे हैं? कहलिए हम तो जाएंगे शिव चर्चा में। अरे हम भी जाएंगे, हारमोनिया तो हमारा जाएगा, हम साथ चलेंगे। अब देखिए ये दीदी अब कैसे अनुभूति को कहें, ऐसा तो बहुत सारे बात है, उतना तो बोलना बहुत है, वक्त समय नहीं। लेकिन ये मार्मिक बात है कि आज हर मन को गुरु मोड़ लिए हैं। साहब दीदी का आज आशीर्वाद सबके साथ है। दीदी का आंचल में सारा दुनिया मेरा आपका है। आप बस बन जाइए साहब और दीदी माँ का, गुरु का, देखिए कमाल हो जाएगा। 3 बात दीदी सुनते थे, भाभी मेट सकें त्रिपुरारी, कीचड़ में कमल का फूल, कोयला में हीरा, ये सारे चीज गुरु समझा दिए। गुरु के गप में सुनते थे तो लगता था ये सब क्या होता है, ऐसा क्या होगा क्या। लेकिन जिस दिन करेंट लग गया, गैस फट गया, आग लग गया, और वो गुरु उससे निवारण दे दिए, तो लगा भाभी मेट सकें त्रिपुरारी, ये तो मिटाते ही मिटाते हैं। ये तो बिल्कुल गप में सही बात मिलता है। और कीचड़ में कमल का फूल, आपको बोलबे किए, आज से 20 बरस का समय जब देखते हैं हम खुद का अपने का, तो लगता है तो गुरु कमल बना दिए हैं। आज लगता है संसार अपना है, जहीं जाते हैं प्रेम ही पाते हैं। अब प्रेम से आगे कुछ है क्या दीदी? 3 सीढ़ी है, विचार भाव और प्रेम। आज प्रेम ही प्रेम मिल रहा है। तो कीचड़ में कमल हम आप हो गए कि नहीं हो गए? आज कोयला में हीरा दीदी, ये सारे चीज हो गया। आज कितनों कम कहने से कम ही कहे हैं। इसलिए जानिए, अपने गुरु को मानिए, अपने गुरु के बात को, और साहब दीदी की साथ संगतिया बन करके अपने गुरु तक पहुंच जाइए। हम चाहेंगे सभी भाई बहना से अपने गुरु से लग जाइए। लगे रहो रे भाई, बनत बनत बन जाई। अपने वाणी को यही विराम, गुरु के चरणों में मेरा प्रणाम।